हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे एक और नए लर्निंग वीडियो के अंदर। दोस्तों, पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बेसिक कैंडल स्टिक बताया था, उसका फंडामेंटल बताया था। और आज का जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक। ठीक है। मार्केट के अंदर में जब हम कैंडल स्टिक देखते हैं तो उसके अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे कि कुछ कैंडल ऐसे होते हैं जिनको हम लोग बुलिश कैंडल स्टिक बोलते हैं। कुछ कैंडल ऐसे होते हैं जो कि बेयरिश कैंडलस्टिक होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। आज हम लोग इनको डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और आज हम लोग समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने तीन अलग अलग तरीके से कैंडलस्टिक को डिस्क्राइब किया है। सबसे पहला, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब होता है जो ट्रेंड को रिवर्सल करती है, मतलब कि इनको हम लोग बोलते हैं ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। याद रहे दोस्तों, जो फर्स्ट वाला वीडियो था यानी कि जो फर्स्ट पार्ट था इसका, ये उसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है। अब ये क्या करती है, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल मार्केट का जो ट्रेंड होता है, जैसे मान लो मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो ऐसी कोई कैंडल बनेगी और यहीं से पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। फिर जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा होगा कुछ इस तरीके से, तो इसके बॉटम में जाकर के कोई ऐसी कैंडल बनेगी मान लो, तो वो क्या करेगी, ट्रेंड को रिवर्स करेगी। अब कोई भी कैंडल हो सकती है, आगे चलकर हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इनको हम लोग बोलेंगे ये ट्रेंड को रिवर्स करती है, इसलिए इनको ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं। एक और होता है जो कि मार्केट के ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करवाता है तो उसको हम लोग कंटिन्यूस पैटर्न बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई कंटिन्यूस मिलता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे हमें मिलता है, इसका मतलब कि मार्केट ये जो ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड हो चाहे मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, तो उसको वो कंफर्म करती है कि हाँ ये ट्रेंड अभी और लंबा चलने वाला है, तो इसलिए इनको नाम दिया गया है कंटिन्यूस पैटर्न। ठीक है। एंड लास्ट वाला जो है ये होता है न्यूट्रल। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मार्केट में ना कुछ ऐसी कैंडल होती है जिनमें ना बॉडी और, ठीक है, जो बॉडी और वीक जो होती है ये बहुत ही कम होती है। एक नॉर्मल कैंडल में क्या होता है, एक बॉडी होती है, एक वीक होता है। जिन लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है पहले उसको देख लेना, ताकि आपको कैंडल का जो फंडामेंटल होता है, कैंडल कैसे बनती है, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एंड अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये एक और चीज़ होती है, जैसे मान लो कि अगर मान लो ये कैंडल बन गई, अब इस कैंडल में आपको हाई लो दिख रहा है और ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस जो है ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होती है, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, जिस वजह से कैंडल जो बनती है आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देती है ना। ये अलग अलग तरीके से ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है। ठीक है। ये कई अलग अलग तरीके से पैटर्न बनते हैं और ये तीन मेन पैटर्न होते हैं। ठीक है। न्यूट्रल में हम लोग डोजी को रखते हैं। अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं और इनको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने कैंडल को दर्शाया है और कैंडल को यहाँ पे आपके सामने डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता है, उनको एक बार फिर से बता देता हूँ, और जिनको पता है वो लोग वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखो, कोई भी कैंडल जब बनती है तो सबसे पहले उसमें एक ओपनिंग प्राइस होता है और उसका एक क्लोजिंग प्राइस होता है। फिर वो कैंडल या तो लो लगाएगा और हाई लगाएगा, है ना, ये करता है। कई बार जो है लो और ओपनिंग प्राइस जो है ये बहुत ही पास पास में होता है, तो जितना ज़्यादा ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में डिफरेंस होगा कैंडल उतना ही बड़ा बनेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा दिखता है जहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा पास में है तो वो कैंडल आपको डोजी जैसा ही बनता हुआ, मतलब कि इस तरीके का बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक है। अब मान लो ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस, ये रहा इसका ओपनिंग प्राइस, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, तो इस केस में कैंडल कैसा बना है, इस कंडीशन में आपका जो कैंडल बनेगा ग्रीन कैंडल बनेगा। वहीं पे अगर ओपनिंग प्राइस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और क्लोज यहाँ पर हो रहा है, इस केस में ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस नीचे है, तो अब आपका जो कैंडल बनेगा ये रेड कैंडल बनेगा। ठीक है। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया था, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अब पता होंगी। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं सबसे पहली चीज़, जो ट्रेंड रिवर्सल कैंडल मैंने आपको बताया था ना, तीन पैटर्न हम लोग पढ़ने वाले हैं और उन तीनों में जो पहली चीज़ होती है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, मार्केट जब बढ़ता है तो मार्केट हमेशा ट्रेंड को पकड़ कर ही बढ़ता है, या तो मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है,
या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है, या फिर अगर मार्केट कहीं नहीं जाता है तो फिर मार्केट साइडवेज रहता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ट्रेंड्स के बारे में पता होगा, अप ट्रेंड कैसे कहते हैं, डाउन ट्रेंड कैसे कहते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके मेरे को बता देना कि आपको ट्रेंड पे भी वीडियो चाहिए। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा वही हम लोग रख लेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल को अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको ना ये हथौड़े जैसी दिख रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हैमर कैंडल बोलते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स को इसका नाम पता है, कुछ को नहीं पता है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ये जो कैंडल बनती है ये क्या काम करती है। अब कुछ लोग बोलते हैं ये जो हैमर कैंडल बनती है वो मार्केट को ऊपर लेकर के जाती है या फिर मार्केट को नीचे लेकर के जाती है। देखिए, मार्केट के अंदर में इतनी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, इतने सारे चार्ट पैटर्न है, अगर आप एक एक करके समझोगे तो आप ना तो उनको समझ पाओगे, और जब आप ट्रेड लेने की बारी आएगी तो आप उनको अच्छे से भूल भी जाओगे, है ना, याद नहीं रख पाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको लॉजिक के साथ में किसी भी कैंडल को समझना चाहिए। सबसे पहली चीज, मान लो मार्केट इस तरीके से गिर रहा है, अगर आपको गिरते हुए मार्केट में इस तरीके की कैंडल मिलती है तो ये क्या करेगी, ये ट्रेंड चेंज करेगी। ये क्या करेगी, ट्रेंड चेंज करेगी। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है और इसके बॉटम में आपको हैमर देखने को मिल रहा है, सो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे, अगर ये जो हैमर कैंडल बना है इस कैंडल के ऊपर कोई भी हाई इसका ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, और इसी हैमर का जो लोएस्ट पार्ट होगा वो हमारे लिए एसएल बन जाएगा। ठीक है, सो पहली बात तो ये है कि ये जो हैमर कैंडल होती है, अगर ये टॉप पे बनती है, मान लो मार्केट इस तरीके से बढ़ रहा था, फिर अगर ये टॉप पे बनेगी तो नीचे ले आएगी मार्केट को, अगर ये बॉटम में बनती है तो ये मार्केट को ऊपर लेकर के चली जाएगी। सिंपल है। लेकिन जब ये बॉटम पे बनती है तो हम लोग इसको हैमर बोलते हैं, और जब ये टॉप पे बनेगी तो इसका नाम कुछ अलग होता है, इसको हम लोग हैंगिंग मैन बोलेंगे, है ना। सो आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, सबसे पहले चीज़ कि ये जो कैंडल होती है इसमें आपको बॉडी बहुत ही कम दिख रहा होगा, और जो ये जो डंडा आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग विक बोलते हैं ना, तो इसमें लॉन्ग विक आपको देखने को मिलती है। वहीं पे आप देखोगे तो इसका जो बॉडी है ये बहुत ही कम है। कैंडल का कलर कौन सा है इस पे आपको बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, ग्रीन हो रेड हो, हमेशा आपको बस कैंडल को देखना है कि कैंडल वहाँ पे कौन सी बनी है। ठीक है, सो इसके अंदर में लॉन्ग विक होता है और शॉर्ट बॉडी होती है, यानी कि जो बॉडी होती है उसका 2 से 3 गुना तक जो विक होता है ये लंबा होता है, या आप देख सकते हो क्लियरली, है ना। तभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग इसको हैमर कैंडल बोलते हैं। जनरली कहाँ बनेगी, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में गया है एंड उसके बाद में मान लो कोई ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है, हो सकता है कि इंपॉर्टेंट लेवल है, तो अब अगर यहाँ पे बनती है तो यहाँ से हाई चांस है कि मार्केट ऊपर की तरफ में भाग जाए, या फिर मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा था और टॉप पे अगर ये बनी है एकदम टॉप पे जा करके, तो हम लोग इसको अब हैमर नहीं बोलते हैं, अब हम लोग इसको बोलेंगे ये है हमारे लिए हैंगिंग मैन। ठीक है, हैंगिंग मैन कैंडल है ये क्या करती है, ये करती है मार्केट को ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, सो ये हैमर कैंडल है। पहली बात, इसका साइज यानी कि जो होता है बॉडी का बहुत ही छोटा सा होगा, लॉन्ग वीक होगा। दूसरा बात कि आपको इसके कलर पे नहीं जाना है। तीसरा बात, हैमर इसको तभी बोलेंगे जब मार्केट गिरता हुआ आ रहा है एंड उसके बाद में ये बॉटम में बने। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट ना यहाँ से गिरना स्टार्ट करता है। ठीक है, यहाँ से सेलिंग शुरू होती है, ये पूरा इम्पल्सिव वेव, फिर ये करेक्टिव वेव बनाता है, फिर यहाँ से जा करके सेलिंग शुरू होती है फिर से, और मार्केट यानी कि जो डाउन ट्रेंड है इसको ये कन्फर्म कर रहा है, मतलब मार्केट नीचे की तरफ में गिर रहा है एंड उसके बाद में ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है मार्केट का। तो इस सपोर्ट लेवल पे कौन सी कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये है हैमर कैंडल। ठीक है, जिस पे मैंने सर्कल किया हुआ है ये हैमर कैंडल है, और जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो आप क्या करोगे, अपना एंट्री यहाँ से बना लोगे। इसी कैंडल के जो लोएस्ट पार्ट है ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ में जाता है तो ये वो लेवल होगा जहाँ से आपको एग्जिट कर देना है। ठीक है, सो इस तरीके से आपका ये जो ट्रेंड है ये ऊपर की तरफ में लेकर के चलेगी है। मतलब कहने का क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि पहले मार्केट गिर रहा था, इस कैंडल ने पूरा का पूरा
ट्रेंड जो है उसको चेंज कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि ये जो कैंडल हमें मिली है, ये मिली है यहाँ पे, ठीक है। सो इसके बॉटम में, यानी कि जो चार्ट है इसके बॉटम में हमें ये कैंडल मिली है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है ये आप देखो, ये मैंने यहाँ पे किया है, ये चीज़ देखो, यहाँ पे जो कैंडल हमने बनाया है ये कैंडल है बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुलिश इंगल्फिंग बोलते हैं। इंगल्फिंग का जो वर्ड है इंगल्फिंग, इसका मतलब ये होता है कि ये इंगल्फ हो जाना, ठीक है। इंगल्फ का मतलब खा जाना, किसी भी जो, जैसे मान लो छोटी मछलियों को बड़ी मछली खा जाती है ना, तो इसीलिए जैसे इस कैंडल का साइज आप देखोगे और इस कैंडल का आप साइज देखोगे तो आपको वो स्पष्ट नज़र आ रहा है कि ये जो कैंडल है, छोटे वाली रेड कैंडल, इसको बड़ी वाली ग्रीन कैंडल ने खा लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी मार्केट का जो ट्रेंड होगा, अगर मार्केट गिर रहा था, अगर यहाँ पे मिलती है, ये मान लो रेड कैंडल है और ये बड़ी सारी ग्रीन कैंडल बनती है, सो इस कंडीशन में भी मार्केट ऊपर चला जाएगा अगर मार्केट गिर रहा था। देखो सिंपल सा फंडा है, जो कैंडल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये टॉप में बनती है, ऊपर जाकर के बनती है, तो उस कंडीशन में आपका हो जाएगा उल्टा, मतलब कि मार्केट नीचे आ जाएगा। और वही कैंडल अगर आपको बॉटम में मिलती है तो आपको समझना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। बाकी इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पहचान वही रहने वाली है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ से सेलिंग शुरू करता है, नीचे गिरता है, एंड उसके बाद देखिए ये जो सारी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, ये सारे के सारे मैं आपको जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है ना, ठीक है, वो मैंने आपके लिए बना दिया है। सो उसके अंदर में आप क्या करना, जरूर से ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर में सारा जो PDF होगा, जो भी स्टडी मटेरियल होगा, मैं इसमें आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। सो इसको आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो, मार्केट पूरा नीचे नीचे आने के बाद में यहाँ पे बना है इंगल्फिंग एंड फिर से ऊपर की तरफ में चला गया है। इसको बुलिश इंगल्फिंग क्यों बोला? क्योंकि ये मार्केट को ऊपर लेकर के जा रही है। वही कैंडल अगर यहाँ पे मिलती है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर टॉप पे मिलेगी तो उसको हम लोग बेयरिश इंगल्फिंग बोलेंगे। और ये क्या करेगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि हैमर अगर यहाँ पे बनेगा तो इसको हैमर बोलेंगे, और अगर यहाँ पे बनता है तो इसको हम लोग हैंगिंग मैन बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर ये यहाँ पे मिलती है तो ये ऊपर लेकर के जाएगी, अगर टॉप पे बनेगा तो ये ट्रेंड को रिवर्स करेगी, मतलब उल्टा ही ये कर देगी। अब एक और चीज़ होता है, जैसे अभी हमने देखा था हैमर, हैमर को अगर आप उल्टा कर दो तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। सो इसको मैं बोलता हूँ इन्वर्ट हैमर। सो इन्वर्ट हैमर क्या करता है, इन्वर्ट हैमर भी हैमर की तरह ही काम करता है। जो वर्ड था हैमर, बस उसको उल्टा कर दो, काम वही है दोनों का, इन्वर्ट हैमर और हैमर, ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये भी वही ट्रेंड चेंज करता है और ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल माना जाता है, ठीक है। ये आप देखो, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इन्वर्ट हैमर यहाँ पे कुछ इस तरीके की कैंडल बनती है ये, ठीक है, उल्टा हथौड़ा इसको हम लोग बोलते हैं। अगर यही कैंडल टॉप पे बनती है, मतलब कि मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे अगर बनती है, यहाँ पे बनती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये शूटिंग स्टार कैंडल है, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, शूटिंग स्टार बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको बॉटम में मिलेगी तो इसको हम लोग इन्वर्ट हैमर बोल देंगे, सिंपल है। लेकिन अगर यहाँ पे मिलती है तो इसको हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस कैंडल के जस्ट अगले वाले कैंडल जो आएगी, इसका लो ब्रेक करेगी, तो यहाँ पे ये कुछ जो टूटता हुआ तारा है वैसे दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम जो है शूटिंग स्टार रख दिया गया है, सिंपल है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और हम लोग चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। बुलिश हरामी का मतलब होता है मदर वुम्ब, इसको बेबी बोलते हैं, मतलब कि एक जो माँ होती है, उसके पेट में जैसे मान लो बच्चा है, तो कुछ इस तरीके से ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मान लो ये माँ है और इसके पेट में ये बच्चा है, ठीक है। सो जैसे हमने बुलिश इंगल्फिंग देखी थी, उसी तरीके से ये कैंडल होती है। ये भी क्या करती है, ट्रेंड को रिवर्स करती है, ठीक है। ये भी ट्रेंड को रिवर्स करती है और ट्रेंड रिवर्सल कैंडल में हम लोग इसको रखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पे जो है
अब आता है एक 3 वाइट सोल्जर। ये क्या करता है, ये आता है कंटिन्यूस पैटर्न। मतलब कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो ये हमें बताएगा कि मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर ऐसी कैंडल आपको 3 लगातार ग्रीन कैंडल दिखाई देती है तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। अगर ये 3 रेड दिखाई देती है, मतलब मार्केट गिर रहा है, 3 लगातार रेड कैंडल दिखाई दे रही है, तो इसको हम लोग 3 काऊ बोलते हैं। ठीक है, 3 काऊ कैंडल। ठीक है, सो ये क्या करता है, ये ट्रेंड को कंटिन्यू, जैसे मैंने आपको बताया था, एक रिवर्सल होता है, कंटिन्यूस होता है, एक होता है न्यूट्रल। तो हम लोग एक एक करके इनको पढ़ रहे हैं। एक और होता है, इसको हम लोग कोनिंग फ्री मेथड बोलते हैं। ठीक है, कोनिंग फ्री मेथड क्या करता है, ये भी उसी तरीके से काम करता है जैसे कंटिन्यूस पैटर्न मैंने आपको बताया है, वही इनका जो काम होता है, ये कंटिन्यूस पैटर्न के एग्जाम्पल है सारे के सारे। अब यहाँ पे हम लोग आगे आगे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि अगर मार्केट सेलिंग सिग्नल देगा तो वो कैसे देगा। अगर मार्केट में मैंने आपको जैसे बताया कि मान लो मार्केट गिर रहा है और जब ये बॉटम में जाकर के हैमर कैंडल बनता है तो ये कौन सा सिग्नल देता है, बाइंग का, क्योंकि मार्केट वहां से ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा। और अगर मार्केट मान लो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और टॉप पर जाकर के ये हैमर कैंडल बनता है, सो इसको हम लोग हैमर नहीं बोलेंगे, इसको मैंने बताया था कि हैंगिंग मैन इसको हम लोग बोलते हैं। हैंगिंग मैन क्या करता है, मार्केट को नीचे लेकर के आएगा। जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो आपको यहाँ पे एक्टिवेशन मिल जाएगा और यहाँ से मार्केट जो है नीचे की तरफ में आता हुआ आपको दिखेगा। मतलब कि ये जो सिग्नल देता है ये हमें सेलिंग का सिग्नल देता है। सो ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इन्वर्ट हैमर है, ये अगर यहाँ पे जब मिलता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इन्वर्ट हैमर ही बोल देते हैं। लेकिन जब ये टॉप पे बनता है, यहाँ पे अगर बनता हुआ आपको दिखाई देता है तो इसका नाम पड़ जाता है शूटिंग स्टार। ठीक है, सो शूटिंग स्टार हम लोग इसको बोलते हैं अगर ये टॉप पे बनता है। बाकी अगर नॉर्मली जब बॉटम पे बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्ट हैमर ही बोल देते हैं। अब हम लोग न्यूट्रल वाले पैटर्न को देखते हैं और न्यूट्रल वाले पैटर्न में ये जो डोजी कैंडल है इनको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए डोजी कैंडल बनती कैसे है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब हम लोग समझ रहे हैं कि डोजी कैंडल का काम क्या होता है। तो डोजी कैंडल कैसे बनती है, आई होप कि आपको ये चीज़ पता होगी। नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस इनका बहुत ही ज़्यादा पास में होता है, जिस वजह से ये जो ब्लैक कलर से आपको जो बीच वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ये इसका बॉडी है। हालांकि बहुत ही छोटा है लेकिन यही इसका बॉडी है। अब ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस यही है दोनों, और ये इस कैंडल का लो और हाई, यानी कि इसके अंदर में हाई तो है ही नहीं, यही इसका लो बनेगा। ठीक है, और इस केस में सिर्फ हाई बना है, इसमें लो नहीं बना है। सो ऐसे ही आपको मार्केट में देखना है। अब ये स्टार जैसा दिखता है तो इसको हम लोग डोजी स्टार बोलते हैं। और एक और कैंडल होती है, जैसे मान लो यही जो कैंडल है इसके अंदर में अगर ये जो विक है बहुत लंबी है, बॉडी का पार्ट जो है ये छोटा है, सो इस कंडीशन में हम लोग इसको बोलते हैं लॉन्ग लेग्ड डोजी। ठीक है, क्या बोलते हैं, लॉन्ग लेग डोजी। ये क्या करती है, मार्केट का जो ट्रेंड होता है उसको ये रिवर्स ही करती है। मतलब कि अगर मार्केट में मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर कोई चार्ट पे आपको इस तरीके की कैंडल दिखती है या फिर ये स्टार आपको दिखता है, ठीक है, यहाँ पे आपको स्टार दिखता है, तो आपको समझना है कि वहाँ से ना जो भी मार्केट ऊपर जा रहा था, जो भी चार्ट पे आप देखते हो, देखिए सारे के चार्ट जो चार्ट होते हैं, चाहे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, फॉरेक्स में करते हो, कहीं पे भी ट्रेड करते हो, तो सारी चीज़ें सेम ही होती है, सिमिलरली काम करती है। सो अगर आपको डोजी कैंडल टॉप पे दिखेगी तो वही मार्केट को नीचे लेकर के आएगी, अगर आपको बॉटम में मिलती है तो मार्केट को ऊपर लेकर के जाएगी। सिंपल है। तो ये था आज का वीडियो। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं जो भी मैंने आपको समझाई है, आई होप कि आपको सीखने को कुछ नया मिला होगा। यहाँ पे एक और चीज़ है, इसको हम लोग बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। ठीक है, इवनिंग स्टार पैटर्न ये किसका एग्जाम्पल है, ये है इसका डोजी का। ठीक है, डोजी का ये एग्जाम्पल है। तो ये डोजी का एग्जाम्पल है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। अगर मान लो मार्केट में इस तरीके से गिर रहा है, गिरने के बाद में ये जो प्लस का साइन है, अगर ये आपको मिलता है नीचे में, ठीक है, अगर यहाँ पे मिलता है, इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है इस प्लस का, तो ये जो प्लस है, ये जो डोजी है, अगर आपको बॉटम में मिलती है तो ये मार्केट को ऊपर लेकर के जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
मॉर्निंग स्टार, ठीक है। ये मॉर्निंग स्टार हम लोग इसको बोलते हैं। और जब ये टॉप पे बनेगा, ऊपर जाकर के बनेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, ठीक है। ये मार्केट को नीचे गिरा देगा। तो ये जो सारी चीज़ें थी मैंने आपके साथ में डिस्कस करी है। बाकी अगला जो वीडियो होगा वो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि कौन से टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँ। सो जल्दी हम लोग मिलते हैं। बाकी ये सारे के सारे जो फॉर्मेट है, स्टडी मटेरियल जो है, वो हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। सो इंट्राडे हेल्प वाला जो आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से आप ज्वाइन कर लेना।